Good morning, students. So today we are starting the basic topic of this chapter, properties of matter and their measurement. इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, उनकी मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वही हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ टू टाइप्स की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी सब्सटेंस के साथ टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड होती हैं। वन इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी, सेकंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बिना हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके कंपोजिशन में चेंज किए बिना ही हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम उसका मास निकाल सकते हैं बिना उसमें कोई चेंज किए, उसकी वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी मेज़रमेंट के दौरान सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो जाए उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे हम किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी टेस्ट करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की हेल्प से, तो हमें वो सॉल्यूशन डालना पड़ेगा उस लिक्विड के अंदर। जैसे मैंने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला किसी भी एक सेकंड सॉल्यूशन के अंदर, उसको चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस, तो उससे क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई सब्सटेंस की। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको जब हम मेजर करते हैं तो केमिकल चेंज हो जाता है सब्सटेंस में, उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जैसे टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, कंसंट्रेशन, पावर, वर्क, एनर्जी, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम अपनी साइंटिफिक स्टडी के दौरान पढ़ते हैं उनको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये जनरल क्वांटिटीज़ होती हैं जो थ्रू आउट स्टडीज़ चलती हैं। फिज़िकल क्वांटिटी के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है नंबर और एक होता है यूनिट। एग्जाम्पल कैसे कि जैसे किसी चीज़ का मास दिया हुआ है 4 ग्राम। अब यहाँ पे टू पार्ट्स हैं, नंबर कौन है 4 और जी जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, यूनिट, ग्राम। ऐसे ही अगर लेंथ दी हुई है जैसे 5 मीटर, तो 5 क्या है नंबर और m क्या है उसका यूनिट। अब यूनिट होता क्या है, व्हाट इज़ दिस यूनिट? कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस जो चूज़ किया होता है किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे हमारे पास डिफाइंड होते हैं, लेंथ के लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर। एसआई यूनिट्स की बात कर रही हूँ मैं, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो ये। मास किलोग्राम, सिंबल्स भी लिखे हुए हैं इनके। लेंथ के लिए एल सिंबल यूज़ करते हैं, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी स्मॉल वाला, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई कैपिटल वाला, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स वगैरह जैसे हम निकालते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती हैं और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जो शो करते हैं वो एन से करते हैं। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, फिर एसआई यूनिट जो है लेंथ का क्या है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडिला। ठीक है, और ये इनके सिंबल्स हैं। मीटर को एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को स्मॉल एस, एम्पियर को ए, केल्विन को के, मोल को MOL और कैंडिला को CD, दोनों ही स्मॉल रहेंगे। ठीक है, अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट देखते हैं। सबसे फर्स्ट है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर को हम 3 स्केल्स पे मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस जो कि कॉमनली यूज़ होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। वैसे इसका जो SI यूनिट होता है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है, लेकिन फिर भी डिग्री सेल्सियस जो है वो कॉमनली यूज्ड होता है। और केल्विन और डिग्री में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15।
विच इज़ सिमिलर टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कई जगह पर क्या दिया होता है, वैसे मेनली तो यही होता है, हमें यही ऐड करना होता है, बट कई जगह पर क्या दिया होता है, कई बुक्स में सिर्फ 273 लिखा होता है और जूनियर क्लासेस में भी 273 ही लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। और जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट में जो डिग्री फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर हमारे पास, उसमें से माइनस करो 32। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। SI यूनिट जो है वॉल्यूम का वो है मीटर क्यूब। लैब्स में लेकिन हम जनरली स्मॉलर अमाउंट्स यूज़ करते हैं, सब्सटेंसेस का स्मॉलर वॉल्यूम्स यूज़ करते हैं जिनको सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया जा सकता है, उनको हम मीटर क्यूब में मेजर नहीं कर सकते। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml, मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर होता है उसके अंदर, और मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं हम उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100, तो उनका तीनों का जो 100 100 100 तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 10⁻6 और यूनिट यही रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, और वो किसके इक्वल आएगा 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻3 लीटर, बिकॉज डेसीमीटर क्यूब और लीटर में क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है क्यूब और यहाँ पर ये सिंगल लिखा होता है। फिर मेजरमेंट ऑफ मास। मास का जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसको हम डिनोट करते हैं kg से, और लैब्स में हम किलोग्राम में कभी भी कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस यूज़ नहीं करते हैं। वी जनरली यूज़ स्मॉलर अमाउंट्स जिनको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में, और ये सबको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। लास्ट इज कॉमन यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ का SI यूनिट तो मीटर होता है जैसा कि हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है, लेकिन इसको हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, हम जो ये केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करते हैं या आप जनरली फिजिक्स में भी जो न्यूमेरिकल करते हो, तो जो लेंथ है उसको एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और पिकोमीटर्स इनमें मेजर किया जाता है, इनमें एक्सप्रेस किया जाता है। एंगस्ट्रॉम को लिखते कैसे हो, ए के ऊपर एक डिग्री लगा देते हो, नैनोमीटर के लिए क्या है स्मॉल nm और पिकोमीटर के लिए स्मॉल pm। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि कई बार जनरली आपको अगर एंगस्ट्रॉम में दिया होता है न्यूमेरिकल में तो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू सिंपल यूनिट्स, सिंपल SI यूनिट्स, और ज़रूरी नहीं है कन्वर्ट करना ही पड़े। अगर जैसे क्वेश्चन तो दे दिया एंगस्ट्रॉम में पूरा, लेकिन आंसर बोला है कि फाइंड द आंसर इन मीटर, तो आप क्या करेंगे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट किस प्रोसेस से करेंगे, किस फॉर्मूला से करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, एंड 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। So this was all about today's class. Thank you.